दरअसल कोरोना महामारी से पूरे विश्व में हाहाकार है। लोग हर रोज मर रहे हैं। शमशान घाटों पर चिताओं की राख ठंडी नहीं हो पा रही। मसानों में लंबी कतार लगी है। एक के बाद एक निरंतर दाह संस्कार हो रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना को लेकर लोगों में गंभीरता कतई नहीं है। आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपको अपने भविष्य के लिए आखिर क्या चुनना है, शमशान या फिर जिंदगी। मृत्यु जीवन का सत्य है जिससे हर किसी का साक्षात्कार होना है। जो धरती पर आया है वो एक दिन जाएगा भी। यही जीवन चक्र है। मसानों के बारे में कहा जाता है कि जो लोग इस संसार में दुत्कार दिए जाते हैं वो श्मशान में सम्मान पाते हैं। धधकती अग्नि में वो इसी तरह पवित्र हो जाते हैं और पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। लेकिन आज के हालात ऐसे नहीं हैं। कोरोना संक्रमण ने ऐसी स्थितियां पैदा कर दी हैं कि मृत्यु से पहले भी लोग दूर रहते हैं और मृत्यु के बाद भी दूर से ही आखिरी सलाम करते हैं। ये दिल्ली का निगमबोध श्मशान घाट है। यहां पिछले कुछ दिनों से 24 घंटे दाह संस्कार चल रहा है। दिन हो या रात, इस मसान में चिताएं यूं ही धधक रही हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है और अब अस्पतालों के साथ साथ शमशान घाट पर भी दबाव बढ़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर इस वक्त हम लोग दिल्ली के निगमबोध घाट पर हैं और यहाँ पर आप देखिए एक के बाद एक एम्बुलेंस आती चली जा रही है। कुछ अंदर है और कुछ बाहर इंतज़ार में है और इंतज़ार में है परिजन। वो लोग जिन्होंने अपनों को कोरोना के चलते खोया है वो अभी इस इंतज़ार में है कि उनका नंबर आए और वो अंतिम संस्कार अपने परिजनों का कर पाए। कोरोना से पीड़ित मरीजों को कुछ इसी तरह से प्लास्टिक बैग में लपेटकर पूरी सावधानी के साथ एम्बुलेंस में रखा जाता है और उनके परिजनों को बस इतना बताया जाता है कि उनका दाह संस्कार कहां करने जा रहे हैं। ये विडंबना है कि परिजन इस अंतिम यात्रा के समय उनके पास तक नहीं होते। श्मशान को मोक्ष का द्वार कहा जाता है, लेकिन मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति से पहले भी एक लंबी कतार लगानी पड़ रही है, क्योंकि श्मशान घाट पर लगातार अग्नि धधक रही है। जगह ही नहीं है दूसरे शव के दाह संस्कार के लिए। थोड़ी थोड़ी देर पर यूं ही एम्बुलेंस में कोरोना के मरीजों को लाया जा रहा है। शवों का अंतिम संस्कार करने वाले भी पीपीई किट पहनकर ही सारी प्रक्रिया अपना रहे हैं। कुछ खास परिजनों को आखिरी दर्शन करवाने के लिए पीपीई किट पहनाया जाता है। कुछ खास परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसको बयां करने के लिए शब्द नहीं होते। ये ऐसी ही स्थिति है। दूर से ही परिजनों को बता दिया जाता है कि आपके मृतक परिजन का दाह संस्कार कहां किया जा रहा है। उन्हें बता दिया जाता है कि उनके अपने की चिता किस जगह पर जल रही है और परिजन बेबसी में दूर से ही अपनों की चिता देखते हैं। हम लोग करीब 1:45 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। सिर्फ एक काउंटर काम कर रहा है जो स्लिप बनाने के लिए, और वही बहुत स्लो काम कर रहा है। करीब 1 घंटा हो चुका है। सवा घंटा करीब हो चुका है और अभी भी हमारा नंबर आया नहीं है। करीब 3 लोग अभी भी हमसे आगे हैं। सरकार कहती है हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन सरकार खुद देख ले। आप यहाँ पे एक बार देखेंगे कि एक ही काउंटर बना हुआ है और यहाँ पे कम से कम 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं। उनके साथ में एक एक मेंबर और आया है, तो अगर आप देखेंगे 100 मेंबर खड़े हैं और 15 से 20 मिनट एक एक आदमी को लग रहा है, तो सरकार का ध्यान किस तरफ है? आप अगर कोरोना से बचाना भी चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको काउंटर भी बढ़ाने चाहिए। और 2 घंटे से हम यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं और अभी भी कम से कम 4 के बाद पे हमारा जो बंदा खड़ा है उसका नंबर आएगा। सब उससे भी ज़्यादा इशू है कि मतलब कितने लोग एकदम पास खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है। लोगों की इस परेशानी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। करीब आए हुए 1.5 घंटा हो चुका है और हमारा जो है
5वां नंबर था करीब करीब, और अभी तक हमारा नंबर यहाँ पे नहीं आया है। जब इसी वजह से जो है यहाँ पर अभी भी वेटिंग में बताया जा रहा है, जिस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना और बढ़ने की कितनी आशंका हो सकती है। 1-1.5 घंटा हो लिया, ये निगम को भी सोचना चाहिए, काउंटर बढ़ाने चाहिए। काउंटर से काम नहीं चल रहा है, तभी लोगों की भीड़ हो रही है। जब किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, वेटिंग में जा रहा है, तो क्या करेगा आने वाला? खड़ा ही होएगा, भीड़ ही लगेगी, क्या होगा? वो जो है पब्लिक की गलती नहीं, उसमें सरकार की भी गलती है, निगम के काउंटर बढ़ाए। अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए श्मशान घाट पर भीड़ जुटी हुई है। हालात ये बन गए हैं कि पहले कोरोना के मरीजों को अस्पताल में इलाज के लिए इंतजार करना पड़ता था, अब मौत के बाद अंतिम यात्रा पर जाने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। नहीं, पिछले 10 दिन से आप देख रहे हो, रोज दिल्ली के अंदर डेथ 100, 90, 125 रोज इतनी मौतें हो रही हैं। तो मैक्सिमम जो नंबर है वो या तो हमारे निगम बोध घाट पाता है या फिर पंजाबी बाग जाता है, और सबसे ज़्यादा नंबर हमारे यहाँ का होता है। तो डेली यहाँ पे 25, 30, 35 सबों का हम अभी संस्कार कर रहे हैं। कुछ सीएनजी से होता है, कोई लकड़ी से होता है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे वो दबाव और बढ़ेगा तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो हमारे और शमशान घाटों को भी हमने कहा है कि कहीं भी किसी के परिजन की दुखद मौत हो, किसी को कोई समस्या ना हो। जब जब पृथ्वी पर स्थितियां विकट हुई हैं, तब तब सभ्यताओं की असली परीक्षा हुई है। कोरोना महामारी भी इस पृथ्वी और इस मानव सभ्यता के लिए एक विकट स्थिति है, लेकिन इसकी गंभीरता को नकारा जा रहा है। तो ये हालात इस वक्त निगमबोध घाट के हैं, और ये बताना बेहद ज़रूरी, आपको ये तस्वीरें दिखाना बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर अब भी आप कोरोना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो आप ये देखिए कि ना सिर्फ आप अपना नुकसान कर रहे हैं बल्कि दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं। ना सिर्फ आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि आपकी वजह से हो सकता है कोई और अपने परिजन को खो दे। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 33 जिले 33 खबर।